हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव हुए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी हरियाणा सरकार ने पूरी जोरों पर शुरू कर दी है। एक बार फिर से हरियाणा में सत्ता में आने के लिए हर पार्टी की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। हरियाणा की अगर बात की जाए, चाहे पंजाब की बात की जाए, सबसे जो अहम मुद्दा रहता है वो किसानों का रहा है। जब से किसान आंदोलन हुआ है, अगर बात करें हरियाणा की, तो वो भी क्योंकि भाजपा की सरकार रही, ऐसे में किसान मुद्दों को लेके हरियाणा सरकार लगातार घिरती रही। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कितनी जोरों पे शुरू कर दी है हरियाणा सरकार? देखिए, अभी तो जो है हम कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जा रहे और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे और निश्चित तौर से उससे बाद और दूसरे काम जो हैं पार्टी के संगठन के, हमारा तो वैसे भी संगठन बहुत मजबूत है और संगठन पे आधारित पार्टी है सारी, तो उस पर हम काम करते हैं और उसको दोबारा से चुस्त दुरुस्त करना और तैयारी में लगना, वो सारा का सारा हमने शुरू कर दिया। आपके पास हालांकि सरकार में थोड़ा फेरबदल, लेकिन महकमे जो आपके पास रहे हैं वो बहुत ही मतलब बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो चाहे किसानों का। अब जो कृषि का जो मुद्दा है वो बड़ा लगातार किसानों का भी आंदोलन देखा, किसान भी लगातार प्रचार करते रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देनी है। क्या लगता है इस बार के चुनाव में ये मुद्दा अहम बनेगा इस बार? नहीं, देखिए, किसान हमारे साथ है बिल्कुल, और जितना वोट हमें मिला हो उसमें किसानों की बहुत अहम भूमिका है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा कि पूरे देश में किसी भी स्टेट के साथ हमारी तुलना करके देख लें, कौन स्टेट है ऐसी जो हमारे से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। 14 फसलें खरीदने वाले हम पूरे हिंदुस्तान में हम एक स्टेट हैं जो 14 फसलें खरीदते हैं एमएसपी पे। बाकी कोई स्टेट एमएसपी पे 14 फसलें नहीं खरीदता। हमारे से पूर्व की जो सरकारें हैं उन्हें भी किसी ने एमएसपी पे 14 फसलें नहीं खरीदी। 14 तो क्या थी, 4 भी नहीं खरीदी किसी ने, तो हम उन पे खरीद रहे हैं। हमने किसान के जो ब्याज माफ़ी है वो हमने 1100 करोड़ कर दी। आज से पहले कोई 500 करोड़ वाला कोई नहीं है हरियाणा में जिसने 500 करोड़ माफ़ किए हो। हमने किसान को मुआवजे के तौर पे 12,000 करोड़ रुपया दिया। हमारे से पहले 2,000 करोड़ वाला भी नहीं है जिसने कभी किसान को मुआवजे के तौर पे दिया हो। तो चाहे कुछ भी, चाहे डायरेक्ट पेमेंट करने की बात है, चाहे अपना इसकी और अन्य जिस प्रकार से फल सब्जी है, 52 भरपाई है उसकी, उसको देने की बात है। मैं समझता हूँ हमारे मुकाबले में कोई सरकार आज तक कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने सरकार का विरोध करना और उसका नाम किसान रखना, विरोध करना, तो कहेंगे किसान विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं, किसान तो सारी पार्टियों में है। अब वो बजाय उसके वो अपना एक उसको किसान के नाम पे करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन आम किसान ये समझता है कि उसकी सबसे ऐसी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने एमएसपी का जिक्र किया है। किसानों का एक बार फिर से चुनाव से पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था बॉर्डर के ऊपर, उस समय भी देखा गया बैरिगेटिंग्स हरियाणा में की गई, बॉर्डर पे की गई, किसान लगातार उस तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कई किसानों की इस दौरान मौत भी हुई। इसको लेकर भी कई ज़्यादा विवाद जो खड़े हुए हैं। एमएसपी की वो लगातार मांग कर रहे कि हर फसल के ऊपर मिलनी चाहिए। किसानों की पहली प्रायोरिटी एमएसपी ही रही है। लगता है कि इस बार चुनाव के दौरान क्या एमएसपी की ज़्यादा हो सकती है, या दोबारा से वो किसान आंदोलन या एमएसपी को लेकर करते तो क्या रहेगा? जितनी एमएसपी इस सरकार के दौरान बढ़ी, आज तक कभी किसी सरकार के दौरान नहीं बढ़ी। हमारी एमएसपी 10 साल में लगभग 2 गुना के आसपास हमने बढ़ा दी। तो हमने सबसे ज़्यादा एमएसपी बढ़ाई, मतलब केंद्र सरकार ने बढ़ाई एमएसपी तो, लेकिन हमने उसे देने का काम किया। और जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के तौर पे अब तक हमने जो किसान को एक उसकी मदद की है, तो अब तक हम 5,358 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के खाते में डाल चुके हैं। और अभी जो कल डले पैसे वो भी 333.84 करोड़ रुपए हमने अभी किसान के खाते में डाल दे। मैं दावे के साथ कह रहा, इस प्रकार की किसान की चिंता आज तक किसी पार्टी ने, और इतनी चिंता की नहीं, मैं कहता हूँ इससे आधा या चौथाई हिस्सा भी किसी ने आज तक किसान की चिंता नहीं की जितना सहयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किसान को किया है। सर, इस बार कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार इस मुद्दे पे सरकार को घेरती रही है और बाकी पार्टियां भी घेरती रही। हमने पंजाब में भी देखा किसानों की तरफ से लगातार जो है विरोध इस बार भी किया गया। तो लगता है अगर हरियाणा में अगर होता है तो आप बार किसान शब्द का प्रयोग करें। किसान ने कहीं नहीं घेरे, कुछ लोग हैं, वो कुछ लोगों से, हाँ नहीं, कोई भी लोग हैं, वो किसान भी तो हो सकते हैं।
मैं भी तो किसान हूँ, मैं बीजेपी में हूँ, एक दूसरा किसान कांग्रेस में भी है, एक तीसरा किसान लोकदल में भी है, एक चौथा किसान जेजेपी में भी है, एक पांचवा किसान बीएसपी में भी है। तो जो आदमी जिस पार्टी में उसी के प्रति वफादार रहेगा ना, आप उसको किसान का प्रतिनिधि नहीं मान सकते कि वो किसान का प्रतिनिधि है। हाँ वो किसान है, ये मैं बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो किसान का प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने स्वयं चुनाव लड़के भी देखा था, आपने देखा कि 10 लोग थे, 46,000 कुछ वोटें मिली, 47,000 कुछ वोटें मिली थी, यानी कि एक आदमी को 4,000। तो किसान का प्रतिनिधि कहाँ से क्या वो किसान का प्रतिनिधि नहीं है, ये मैं मानता हूं कि वो किसान है, लेकिन आप उसको किसान का प्रतिनिधि नहीं मान सकते। वो किसान का प्रतिनिधि है कहीं से, ना वो प्रतिनिधित्व करता है। हम है किसान के प्रतिनिधि जो 2 बार चुनाव जीत के आए, किसान के दम पे चुनाव जीत के आए। अब भी अगर हम 50% पे हरियाणा में है तो हम है किसान के प्रतिनिधि, वो किसान का प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, लगातार वो ये कहती नजर आ रही है कि इस बार जो चुनाव हुआ है, और उन्होंने एक नारा तक जारी कर दिया है कि अब हरियाणा में पूरी तरीके से जो बदलाव है वो वेव जो शुरू हो चुकी, लोकसभा चुनाव में लोगों ने नतीजों का वो कर दिया है, इसका कितना असर आप मानते हैं? देखिए ये तो मालिक है, उसने फैसला करना, उसी मालिक के पास हम गए, उसी के मालिक के पास वो गए, वो सारे इकट्ठे गए तब वो इतनी वोट ले सके। हम अकेले गए तब भी उन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया। आने वाले चुनाव में जब हम चुनाव लड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जनता का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। हमने 10 साल के बाद भी जो चुनाव लड़ा उसमें भी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूं आज तक 1966 से लेके आज तक कोई सरकार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है भारतीय जनता पार्टी ने दी, और आने वाले टाइम में अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। सर, पानी के मुद्दे को लेकर लगातार हरियाणा और दिल्ली में काफ़ी वो चल रहा है और लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने जवाब दिया था कि पानी यहाँ से भरपूर जा रहा है, लेकिन अब दिल्ली में कुछ ना कुछ किसी चीज़ों को लेकर हो रहा है, तो दिल्ली में भी लगातार आरोप प्रत्यारोप। तो लगता है कि इस मुद्दे पर भी पानी को लेकर भी आने वाले समय में कुछ बड़ा करने वाला है। देखिए दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो हमेशा किसी पे आरोप ही लगाती रहती है। वो अपने किसी मामले को सुधार करने की बजाय ना हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाना, चाहे हरियाणा पे लगाना, किसी न किसी पे आरोप लगाती रहेगी। वो कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी उनकी बात को इस प्रकार से मान्य नहीं है जिस प्रकार से वो कहते हैं। कोर्ट ने भी उनसे पूछा कि टैंकर, अभी पानी के टैंकर चल रहे उनमें आपने क्या किया, तो ये नहीं कि उनकी अपनी व्यवस्था खराब है। हाँ हमने जितना पानी उनको देना हम उससे ज़्यादा पानी उनको दे रहे हैं, लेकिन अगला सिस्टम ठीक करना उनका काम है। हम उनसे ज़्यादा दे रहे पानी, जितना पानी उनका बैठता है उससे ज़्यादा पानी दे रहे हैं उनको। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने बोला कि पानी काफ़ी है और भरपूर हम दे रहे हैं, लेकिन आरोप जो है वो दिल्ली से लगाए जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार ने जो काम किया है अब तक वो किसी सरकार ने नहीं किया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।